गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है शुभम सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो टू डिजिट नंबर को जो कि एंड होते हैं फाइव में, उनको कैसे सुपर फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए। उससे हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट। और आपको जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन आएगा कोई दो नंबर का जो कि एंड हो रहे होंगे फाइव से, तो आप उनका विद इन 5 सेकेंड्स आंसर देने के पॉसिबल हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल 35 × 25। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो नंबर्स आएंगे तो मैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। एक पार्ट में जो मेरा फाइव है, जो दोनों नंबर फाइव से एंड हो रहे हैं वो दोनों रहेंगे, ठीक है। और दूसरे में ये जो थ्री और टू है, इनसे हम एक आंसर इन्फर करेंगे। देखते हैं कैसे। अगर मेरा ये जो थ्री है, मतलब फाइव छोड़ के दोनों नंबर में जो भी पार्ट है, तो यहाँ पे इस केस में क्या है थ्री और इस केस में क्या है टू। अगर इन दोनों का सम जो कि आ रहा है फाइव, ये ऑड आता है, जो कि इस केस में ऑड आ रहा है, तो मेरे को ये जो फाइव वाला जो लास्ट टू डिजिट्स है वो मेरे को पता पड़ जाएंगे 75। अगर ऑड आ रहा है तो मेरे को 75 लिखना है, अगर सम ऑड है तो मेरे को 75 लिखना है, और अगर इवन है तो 25 लिखना है। आगे चल के हम इवन वाला केस भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस केस को देखते हैं। तो मेरे लास्ट टू डिजिट्स तो आ गए, जो कि क्या है 75। अब मेरे को फर्स्ट टू डिजिट्स निकालने हैं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो डिजिट्स हैं थ्री और टू, फाइव को छोड़ के जो भी मेरे नंबर बचते हैं मैं उनको यहाँ पे करूंगा मल्टीप्लाई। थ्री इंटू टू इस वाले केस में, प्लस मैं क्या करूंगा कि ये अब इन दोनों का जो सम आ रहा था वो यहाँ पे फाइव आ रहा था, लेकिन फाइव को मेरे को टू से डिवाइड करना है, मेरे को उसका हाफ यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन अगर मैं वो करूंगा तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूंगा, फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये ऐड कर दूंगा। तो इसका यहाँ पे आ जाएगा सिक्स, प्लस फाइव माइनस वन फोर, फोर डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू टू। तो ये आ जाएगा मेरा एट, और ये जो 75 है ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 875। पता है ये सॉल्व करने में, दिखाने में, मेरे को समझाने में आपको ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, दो तीन क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद इसको आप विद इन 5 सेकेंड्स, 2 और 3 सेकेंड्स में आप इसको करने की एबिलिटी रख पाओगे। चलिए एक और नंबर लेते हैं। इस बार लेते हैं 25 × 45, ठीक है। इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम अपने आंसर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इस बार हम देखेंगे कि ये टू इस वाले का और ये फोर सेकंड नंबर का, इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है सिक्स आ रहा है, जो कि ये इवन। तो जब मैंने बताया था कि अगर इन दोनों का जो सम होता है फाइव को छोड़ के जो भी जो डिजिट्स होते हैं उनका सम अगर इवन आता है, तो हमको लास्ट पार्ट लास्ट टू डिजिट्स क्या लिखने हैं 25। ये हमारा लास्ट टू आंसर का हमारा लास्ट टू डिजिट्स आ गए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे लिखना है इसका आंसर। तो क्या करेंगे, पिछली बार की तरह टू इंटू फोर, जो भी फाइव को छोड़ के जो दो डिजिट बचते हैं दोनों नंबर्स में, टू इंटू फोर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस उनका जो सम है जो कि इस केस में क्या है सिक्स, तो सिक्स डिवाइड बाई टू, उसका हाफ मेरे को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा एट प्लस थ्री इक्वल्स टू 11, और जो मेरा लास्ट टू डिजिट्स है वो क्या है 25। तो इसका आंसर क्या हो गया 1125। ओके, तो ये दोनों पार्ट हो गए। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी आ जाते हैं कई बार मल्टीप्लाई करने के लिए, कुछ नंबर्स ऐसे भी आ जाते हैं कई बार मल्टीप्लाई करने के लिए जिसके बीच में डिफरेंस सिर्फ फाइव का होता है। तो आइए, वो 10 का होता है, सॉरी। तो लेते हैं 35 × 45। अब अगर इन दो नंबर्स को मेरे को मल्टीप्लाई करना हो तो ट्रिक और भी ज्यादा सिंपल हो जाती है। कैसे कि अब मेरे को पता पड़ गया इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 10। ये तभी काम करेगा जब डिफरेंस दो नंबर जो फाइव से एंड हो रहे हो उनके बीच में 10 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो इस वाले केस में मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है 45 माइनस 35 इक्वल्स टू 10। तो जो मेरे को अब अभी भी मेरे को दो पार्ट में आंसर देना है, तो लास्ट टू डिजिट्स जो होंगे, अगर इन केस ये डिफरेंस 10 आ रहा है तो मैं उसको डायरेक्ट 75 लिख दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट 75 लिख दूंगा, और जो आगे के दो डिजिट मेरे को पता करने हैं मल्टीप्लिकेशन के क्या होंगे, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि जो बड़ा नंबर होगा 35 45 में से बड़ा नंबर कौन सा है 45, तो इसका जो 5 वाला पार्ट है वो छोड़ के 4 को मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 16 माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15। ये मेरा हो गया फर्स्ट टू डिजिट्स, ये हो गए लास्ट टू डिजिट्स। इन दोनों को जब मैं मिला के लिखूंगा
तो 1575 विल बी द आंसर। तो मैंने आपको अभी तक 3 तरीके बताए नंबर एंडिंग विद 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए, जिसमें पहला केस था कि कोई भी दो नंबर है 25 इंटू 45 मल्टीप्लाई करना है, जिसमें मेरा ये जो 2 + 4 आ रहा है वो इवन आ रहा है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, लास्ट 2 डिजिट मेरे 25 हो जाएंगे और इन दोनों को मैं कैसे मल्टीप्लाई करके प्लस इनका जो सम आ रहा होगा डिवाइड बाय 2 उससे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 1125 विल बी द आंसर। ठीक है। दूसरा जो ऑड वाला है 25 इंटू 55 अगर मेरे को करना होगा तो मैं क्या करूंगा, आंसर को अपने को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा और इन दोनों का सम मेरा आ रहा है ऑड। ठीक है, तो ऑड आ रहा है तो मैं लास्ट 2 डिजिट क्या लिख दूंगा 75 और अब मेरे को फर्स्ट 2 डिजिट निकालने हैं तो उसके लिए क्या करूंगा 5 इंटू 2 प्लस इन दोनों का सम क्या आएगा 7। 7 को 2 से डिवाइड करूंगा मेरे पास डेसिमल आएगा तो मैं क्या करूंगा 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आएगा 5 2 10 और ये 3 तो ये आ जाएगा 13। लास्ट 2 पार्ट क्या होगा 1375, ये आंसर आ जाएगा। अब तीसरा मैंने आपको केस क्या बताया कि अगर मेरे पास जो नंबर आ रहा है उसमें डिफरेंस 10 का है, जैसे कि 45 और 55 इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का है, तो फिर मैं अपने आंसर को जो है दो पार्ट में लिखूंगा। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का आ रहा है, जो नंबर्स एंड हो रहे हैं 5 के साथ, तो मैं जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनको डायरेक्ट लिख दूंगा 75 और जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको कैसे लिखूंगा, जो भी इन दोनों में से नंबर बड़ा होगा, इसमें 55 बड़ा है तो 55 का 5 तो हम छोड़ ही देते हैं, जो पीछे वाला पार्ट आ रहा होता है उसको तो हम हमेशा छोड़ देते हैं। तो जो आगे वाला पार्ट है 5 उसका स्क्वायर करेंगे -1। तो इस केस में क्या होगा 25 - 1 = 24 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2475। 2475 2475 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं कुछ और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेके आऊंगा। मेरा मेन पर्पस है कि आपको 2 डिजिट्स इनटू 2 डिजिट्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आप मेंटली कर पाए माइंड में। तो उससे होगा क्या कि यार जब भी कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, तो उसमें ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि 2 डिजिट इनटू 2 डिजिट क्या होता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको उसको पेन पेपर पे लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप उसको मेंटली कर पाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कंपटीशन आज बहुत टफ है, तो अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी डेफिनेटली यू विल बी एबल टू बीट द कंपटीशन एंड दैट इज माय पर्पस टू लेट यू टू मेक यू एबल टू बीट द कंपटीशन। तो चलिए फिर अगली वीडियो में